हेलो दोस्तों, वेलकम टू द साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए एक नए विषय के साथ पढ़ते हैं जिसका नाम है संज्ञा। हिंदी का यह महत्वपूर्ण विषय है और संज्ञा के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं। जैसा कि आप सब जानते भी हैं संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, लेकिन फिर भी हम परीक्षा के दृष्टि से इसमें हमारे जो प्रश्न बनते हैं वो कुछ इस प्रकार बनते हैं, कुछ विशेष बनते हैं जिससे हमें पढ़ना, समझना, जानना आवश्यक हो जाता है। तो आइए परीक्षा के दृष्टि से इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। इस वीडियो का दिया आपने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद आइए हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार और संज्ञा की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और कुछ संज्ञा के आधार पर, भेदों के आधार पर उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम भी लेंगे। संज्ञा आप किसे कहते हैं तो आप सीधे कहेंगे, आप सब जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, किताब, दिल्ली, ऐसे जो नाम है यह संज्ञा के प्रकार है। संज्ञा के प्रकारों, संज्ञा के नामों की में अगर बात करें तो सीधी सी बात है कि जो भी शब्द आपको या जो भी वस्तु आपको दिख रहा है उसका जो मूल नाम है, जो आपने नाम दिया है, परिचय करने के लिए जो नाम दिया है वह संज्ञा ही कहलाता है। तो आप कहेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, गंगा, किताब हमने आपको बताया, तो ये संज्ञा के उदाहरण है। अब आइए संज्ञा के कुछ प्रकारों की बात करते हैं। हम जानते हैं कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। तो अगर हम प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के दो बताए गए हैं जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आइए एक एक कर करके बारी बारी से इनके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने आपको बताया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि परिभाषा में आपके सबके सामने है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का, किसी एक व्यक्ति का हो या व्यक्ति विशेष का बोध हो, ठीक है, किसी व्यक्ति का हो या व्यक्ति विशेष का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब किसी एक व्यक्ति की बात हो, जैसे कि मैं कहूं कि राम तुम यहाँ आओ, तो राम को जो है, राम तुम यहाँ आओ, तो हमने राम को बोला है तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि क्लास के सभी बच्चों में से राम एक अच्छा बच्चा है, तो राम एक अच्छा बच्चा है तो राम को कहा हूं मैं, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि सभी क्लासों में से, कक्षा में सभी बच्चों में से राम एक अच्छा बच्चा है तो हमने राम के लिए कहा है तो राम जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में अगर बात करें और व्यक्तिवाचक संज्ञा में बात करें तो डिफरेंस या अंतर इतना है कि जातिवाचक संज्ञा में हम पूरे जाति समूह की बात करते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कहा महात्मा गांधी, काशी, भारत, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ऐसे ही आपके सामने आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध हो जाए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़ाई, लड़प्पन, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, ये सब भाव हैं। अब सीधा सीधा भाववाचक संज्ञा से जुड़ने का हमारा तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति या वस्तु के किसी गुण, धर्म, दशा आदि का बोध हो जाए, उसके बारे में, किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा आदि के बारे में जब बताए, वो भाववाचक संज्ञा होता है। आप सबको पता है जो हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार बनते हैं, जो हमारे चेहरे पर दिखते हैं, जो हमारे फेस पे दिखते हैं, वह सभी विचार ही होते हैं। जिसे हमने कहा बुढ़ापा, बुढ़ापा एक अवस्था का नाम है, वह एक भाव है, उसे हम नाप तोल नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते, पर महसूस करते हैं, तो यह क्या है, भाव है। ऐसे मिठास, मिठास को हम नाप तोल नहीं सकते लेकिन उसे महसूस करते हैं, दिखता है, हम एक फीलिंग होती है। तो भाववाचक संज्ञा में हम किसी वस्तु के गुण, धर्म, दशा को ही देखते हो, उस आधार पर उसे कहते हैं कि यह भाववाचक संज्ञा है।
जैसे कि आप सामने उदाहरण दिया है कि लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब आइए अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यह बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जातिवाचक संज्ञा के दो रूप बताए गए हैं, वो हम आगे देखते हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा को पढ़ने के लिए थोड़ा विशेष जानकारी रखना होता है, विशेष ध्यान देने की बात होती है। विशेष ध्यान यह देना होता है कि जातिवाचक संज्ञा में एक ही प्रकार के वस्तुओं का या व्यक्तियों का बोध होता है। वह एक ही प्रकार की वस्तु हो या एक ही प्रकार के व्यक्ति हो, उसका बोध होता है। पूरी कम्युनिटी का बुरा बात होता है, पूरे समूह का बात होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा घर, नदी, गाय, मनुष्य, ये आपके सामने चार उदाहरण है। हमने घर कहा तो घर में वह सभी प्रकार के जो घर है वो सब उसी के अंदर आ जाएंगे। हमने किसी एक प्रकार नहीं, हमने अगर लिख देता कि ताजमहल या हमने कहा ताजमहल, तो ताजमहल कहने पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर मैं कहता महल, तो महल में एक तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर कोई जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, क्योंकि महल में कई महल आ जाते हैं, कई प्रकार के महल आ जाते हैं। अब हमें उसमें यह पता नहीं है कि कौन से महल की बात हो रही है, तो जब उसे हमने ताज के नाम दे दिया ताजमहल, तो महलों में से वो विशेष हो गया, इसे हमने उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रख दिया क्योंकि ताजमहल की बात की। ऐसे ही नदी, नदियों में बहुत सारी नदियां हैं तो हमने इसलिए नदी लिखा। नदियों में बहुत सारी नदियां आ गई, कोई भी नदी की बात हो सकती है, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा है। अगर उसी में हम कहें कि नहीं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सोम नदी, सरयू नदी, सावित्री नदी, सिंधु नदी, अगर ऐसे नाम देकर के मैं बोलता हूँ तो वह आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ऐसे ही हमने कहा गाय, गाय शब्द भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। जैसे गाय में अब काली गाय, पीली गाय, हरी गाय, सफेद गाय, तो अगर हम ऐसे कहते हैं नीली गाय, तो यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ कहता हूँ गाय, तो जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। ऐसे ही मनुष्य, मनुष्य में सभी प्रकार के काले गोरे जो बटा हुआ है, अनेक प्रकार धर्मों के अनुसार में भी, तो मनुष्य में सभी मनुष्य आ जाएंगे। तो इस तरीके से जातिवाचक संज्ञा में जैसे घर, नदी, गाय, मनुष्य, पहाड़, पर्वत, तो जितने भी शब्द हैं जिससे पूरे समूह की बात हो, ऐसे शब्द बोलने से पूरे समूह की उसकी बात हो जाए, तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। यह जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा आते हैं। सॉरी, जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, द्रव्य या पदार्थ का बोध होने से उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। यदि हम बात करें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में, तो हम जब साइंस पढ़ते हैं, जब विज्ञान को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें द्रव के तीन अवस्थाएं बताई जाती हैं, जिसमें से ठोस, द्रव, गैस। आप सबको पता है कि तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, जो तीन अवस्थाएं हैं, यह जो है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, पानी, ग्रेनाइट, तो ये सारी चीजें जो है एक तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऐसे ही अगला देखिए समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा में से पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, यानी कि व्यक्ति, कम्युनिटी या ग्रुप का बात हो, ग्रुप की बात हो, वहां पे समूहवाचक संज्ञा होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है गिरोह, दल, सभा, मंडल, लिखा गिरोह, दल, सभा, मंडल। ये सभी शब्द जो हैं एक तरीके से समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब है कि जहां सबकी बात हो, उसमें से कोई एक विशेष व्यक्ति की बात न की जाए, वह समूहवाचक संज्ञा होता है। अब जैसे सेना अगर हम कहें, तो सेना भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और यह जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने के साथ साथ यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, क्योंकि संज्ञा मुख्य रूप से तीन ही प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक।
जातिवाचक में दो रूप हो गया, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक में आपने देख लिया सभा, मंडल, दल, गिरोह, सैनिक। ठीक है, सैनिक नहीं सेना, सेना आएगी। ठीक है, सैनिक तो एक हो गया, सेना हो गया। तो जब हम किसी समूह की बात करें जैसे गुच्छा, गिरोह, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो पूरे समूह का बात करते हैं। आपके सामने पिक्चर लगा हुआ है, इसमें सभी सदस्य बैठे हुए हैं और कई लोग बैठने की वजह से इसे समूह में हमने कहा सभा, तो यह समूहवाचक संज्ञा है। आई होप कि अब यह आपको जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के दोनों रूप, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब इस पे आधारित कुछ हम प्रश्नों को देख लेते हैं। आइए बात करते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, मोहन, बीमारी, अच्छा, इनमें से कोई नहीं। तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, तो आप उम्मीद है कि मोहन को व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे और यही ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें तो मोटापा, दिल्ली, सोहन, सेना। तो जाहिर सी बात है कि आप इसे पहचान रहे होंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे व्यक्ति के भावों के बारे में पता चले, गुण दोषों के बारे में पता चले, तब वह भाववाचक संज्ञा होती है। मोटापा एक तरीके से अवस्था का है, गुण दशा के बारे में बता रहा है, तो वह मोटापा जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जैसा कि आप सही ऑप्शन लॉक कर रहे होंगे, तो क जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोटापा, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा में आप देखिए गाय, गरीबी, बुढ़ापा, अच्छाई। तो जाहिर सी बात है जातिवाचक संज्ञा आप पहचानते होंगे और उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा। जातिवाचक संज्ञा में जब किसी व्यक्ति विशेष जाति का बोध कराया जाए, जैसे हमने कहा गाय, जैसे हमने कहा नदी, जैसे हमने कहा पहाड़, जैसे हमने कहा समुद्र। तो जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और हमें गाय हमें कहने पर यह नहीं कि हम किस गाय की बात कर रहे हैं, काली गाय की, सफेद गाय की, नीली गाय की, लाल गाय की, ऐसा हमने नहीं बोला, हमने सिर्फ गाय कहा। वैसे हमने कहा पहाड़, तो कौन सा पहाड़। हमने कहा पर्वत, तो कौन से पर्वत, हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत या कोई और पर्वत। तो जब हमने पर्वत से बोला तो यह भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे हमने कहा नदी, नदी में कौन सी नदी, हमने ये नहीं बोला कि गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, ऐसा नहीं बोला, हमने सिर्फ कहा नदी, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यदि मैं कहता कि गंगा नदी, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। तो आई होप कि आप पहचान गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा होगा, जो कि आप इसे लॉक करेंगे। आगे ये देखते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा में आपके सामने उदाहरण है सभा, पानी, गंगा, लड़का। तो आप कहेंगे कि इसमें से पदार्थवाचक संज्ञा में आपका पानी आएगा, क्योंकि आपने अभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा को पढ़ा। ऊपर सभा जो है एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा है। ये आपको पता ही हो गया कि पानी जो है पदार्थवाचक संज्ञा है। हाँ, गंगा की बात करें, गंगा आपके सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और लड़का भी जो है यहाँ एक तरीके से, अगर हमने लड़का कहा है तो यह जो है जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने लड़का कहा है, वह लड़का कौन सा है, कौन किस कलर का है, उसके रंग रूप के बारे में हमने नहीं बात की। कोई व्यक्ति विशेष के बारे में हमसे लड़का हमने कहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आइए, मुझे लगता है कि पदार्थवाचक संज्ञा की आपने सही पहचान कर ली। आगे बढ़ते हैं, गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब देखिए, गिरोहवाचक संज्ञा में, गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो आप कहेंगे कि गिरोह में समूहवाचक संज्ञा है, और जो कि आप सही पहचान रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए।
तब तक के लिए नमस्कार।